नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीएम योगी के मुंबई दौरे का एमएनएस ने विरोध किया है। बता दें, होटल के बाहर लगाए गए हैं पोस्टर, जहां पर पोस्टर में नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर हमला बोला गया है। बता दें, एमएनएस ने सीएम योगी का नाम लिए बिना उन्हें ठग कहा है। साथ ही सीएम उद्धव ठाकरे ने भी हमला बोलते हुए कहा है कि कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन धमकी नहीं चलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सीएम योगी का आज मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन है, जिसको लेकर एमएनएस ने जो है सीएम योगी पर प्रहार किया है। जहां पर होटल के बाहर लगाए गए हैं पोस्टर, जहां पर पोस्टर में नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर हमला बोला गया। बता दें, इसको किसी के साथ में सीएम उद्धव ठाकरे ने भी सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा है कि कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन धमकी नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। इसी बीच सीएम योगी ने बड़ा फैसला करते हुए राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 43 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने तबादलों की सूचना प्रदेश पुलिस महानिदेशक को सौंप दी है। सरकार ने आईपीएस अधिकारियों को सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील जिलों का चार्ज भी सौंपा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां पर कौशाम्बी में भीषण सड़क हादसा हो गया है। जहां पर हादसे पर सीएम योगी ने जो है दुख व्यक्त किया। बता दें, दिवंगत आत्मा की शांति की कामना जो है सीएम योगी ने की है, और साथ ही घायलों का समुचित उपचार करने के निर्देश भी सीएम योगी ने दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखने की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने मुंबई से कर दी है। बता दें, सीएम योगी और प्रमुख उद्योगपतियों की मौजूदगी में आज लखनऊ नगर निगम के 200 करोड़ के बॉन्ड की बीएसई में लिस्टिंग कर दी गई है। इस दौरान सीएम योगी ने बैल बजाकर इसकी लिस्टिंग की है। बता दें, लखनऊ नगर निगम उत्तर भारत का पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने इस तरह का बॉन्ड जारी कर दिया है। बता दें कि 13 नवंबर को जारी किए गए इस बॉन्ड में लखनऊ नगर निगम में अब तक 200 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। वहीं यूपी में पिछले काफी वक्त से अपने नियुक्ति का इंतजार कर रहे टीचर्स के लिए एक खुशी की खबर सामने आई है, जिसके चलते 69,000 शिक्षक भर्ती के दूसरे स्टेज में 36,590 अभ्यर्थियों की चयन और जिला आवंटन सूची जारी कर दी गई है। आपको बता रहे कि भर्ती के लिए 2 से 4 दिसंबर के बीच काउंसलिंग की जाएगी। साथ ही बेसिक शिक्षा के निदेशक ने बताया कि बचे हुए 36,590 पदों के लिए काउंसलिंग के बाद 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र भी बांटे जाएंगे। दरअसल सहायक अध्यापकों की यह भर्ती पासिंग मार्क के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फंसी हुई थी, जहां पर 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और उन अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया जो 65 और 60% पासिंग मार्क के पक्ष में थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बरेली की, जहां पर बरेली में चौकी इंचार्ज और भाजपा पार्षद के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। जहां पर भाजपा पार्षद महेश राजपूत का आरोप है कि इज्जतनगर थाना क्षेत्र की नैनीताल रोड स्थित बैरियर चौकी पर तैनात चौकी इंचार्ज कपिल कुमार अवैध खनन का काम करते हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने एसएसपी से भी की थी। इस वजह से चौकी इंचार्ज 2 सिपाहियों के साथ उनके घर पहुंचे और फिर घर में घुसकर महिलाओं और भाजपा पार्षद के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, घर में रखे सारे सामान और कुर्सियां भी तोड़ दी गई। जैसे ही भाजपा पार्षद के साथ मारपीट की खबर भाजपा के और नेताओं को पता चली, तो बड़ी संख्या में भाजपा के नेता पार्षद के घर पहुंचे और चौकी इंचार्ज के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। जनता पार्टी के हमारे आदरणीय पार्षद हैं महेश राजपूत जी, इन्होंने यहाँ जो चौकी नंबर बैरियर 1 है, इसके जो चौकी इंचार्ज हैं उनकी शिकायत एक हफ्ता पहले की थी, जिसमें एसएसपी महोदय के संज्ञान में भी उसको लिया गया और एप्लीकेशन उनको दी गई कि ये यहाँ पर अवैध खनन करा रहे हैं और अवैध खनन कराने से रोड भी ख़राब हो रही हैं। और अवैध खनन रुकवाने की बात जब हमारे पार्षद ने की तो उनसे कहा कि साहब आप रुकवा लीजिए, तो पुलिस का काम आप मुझे सिखाएंगे। इस तरह की अभद्र भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जिसके ऑडियो को भी एसएसपी साहब
वहीं कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों से तीसरे दौर की बातचीत के बावजूद कोई हल सामने नहीं आया, जिसके बाद आज एक बार फिर सरकार किसानों से बातचीत करेगी। तो वहीं इसी बीच किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन चलेगा और आगे भी बढ़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि कई प्रदेशों के किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है। इस वजह से दिल्ली के बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक नोएडा लिंक रोड पर स्थित चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वो नोएडा लिंक रोड की बजाय नोएडा जाने के लिए NH-24 और DND का इस्तेमाल करें। आगरा के खिरागढ़ क्षेत्र में बालू खनन माफिया के गुर्गों ने ट्रैक्टर से कुचलकर थाना सैया में तैनात सिपाही सोनू चौधरी की हत्या कर दी है, जिसमें पांचे चल रहे 25,000 के नए बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि सिपाही की हत्या के बाद माफिया फरार चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बड़ा हादसा हुआ, जहां पर शादी समारोह से लौट रही एक कार पर बालू से लदा ट्रक पलट गया, जिसके बाद हादसे में 8 लोगों की जान चली गई और जबकि 2 लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं। बता दें मौके पर जिले के आला अधिकारी पहुंच गए और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गए। पता की घटना काड़ाधाम कोतवाली इलाके के देवीगंज चौराहे की है, जहां पर कोखराज थाना के शहजादपुर से बारात लौट रही थी और इस दौरान एक कार में जो है 6-7 महिलाएं और बच्चे शामिल थे। बता दें इस घटना को लेकर CM योगी ने दुख भी व्यक्त किया है और साथ ही घायलों को समुचित उपचार कराने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं।